मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ। आओ मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ, सब है अवाम तेरे साथ। आओ मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ। आओ मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ, सब है अवाम तेरे साथ। मेरा तारुफ चौधरी सजाद का मेऊ कमाहा से है। मेरी जो सियासी कैरियर है वो बिल्कुल 8 से 9 महीने का है। तकरीबन मैं 8 से 9 महीने में इस हलके में वर्किंग कर रहा हूँ। फर्स्ट मैंने जो वर्किंग की 3 महीने मैंने कमाहा गांव में N129 था पहले, तो मैंने वर्किंग की थी। 3 महीने के बाद हमने कट किया मुख्तलिफ सारी बिरादरियों का कमाहा में। माशाल्लाह उस कट में कोई 500 या 600 बंदे उस कट में शिरकत की दोस्तों ने। उसके बाद तकरीबन हलके में मेरे जो है तकरीबन कोई 47 या 48 कट भी हुए मुख्तलिफ गांव में। उसके बाद हलका NA 132 बन गया, यानी सहानका गांव से शुरू है और इसका आखिरी गांव पांडो की है। तो बात ये थी, देखे मेरे भाई, ना तो कोई लीडर माँ के पेट से पैदा होता है और ना ही कोई माँ के पेट से बन के कोई कैंडिडेट पैदा होता है। देखो मैं आपके गांव में आया हूँ, आप लोगों की बहुत मेहरबानी है कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। तो भाई देखे, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज मुशर्रफ साहब की पार्टी से मेरा ताल्लुक है। अब हम 2003 से और 2018 तक इंशाल्लाह सियासत पे जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे इधर कुछ इस तरह के बुजुर्ग दोस्त भी बैठे हो जिन्होंने इलेक्शन लड़े भी हैं और इलेक्शन लड़वाए भी हैं। देखे भाई, बात ये कि 2003 का जो दौर था परवेज मुशर्रफ साहब का, लोग कहते हैं कि मार्शल्ला लगती है तो मुल्क का नुकसान होता है। ये एक वाहिद हमारे मुल्क का ऐसा लीडर था कि जब ये मुल्क में आया तो ये पैसों के वसाइल के हर चीज के कंटेनर लेके आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसने हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ना तो कोई आज तक बगावत की है, ना कोई धोखा किया है और ना ही पब्लिक के साथ कोई धोखा किया है। देखिए, गिला शिकवा बनता है, कैंडिडेट के खिलाफ भी बनता है, किसी पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ भी बनता है। देखिए मेरे भाई, इधर कोई भी दोस्त है, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी पार्टी से ये परवेज मुशर्रफ साहब ने कोई गलत काम किया है, आप इधर स्टेज पे आके सबको बता सकते हैं, क्योंकि कल को मैं इस पार्टी के जो चेयरमैन है अभी, मैं उनको भी बताऊं कि भाई आप लोगों ने ये गलत काम किए हुए हैं। तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर देखे हर बंदा अपने कायम की दलील देता है, बाकी मामला मुल्क की मुफाद के हैं, अगर उन मामलात पे जाए तो सबसे पहले जो मामला वो खत्म नबूवत का मेरे भाई, इससे बड़ा कोई मामला नहीं है। अगर खत्म नबूवत के मामले से कोई बड़ा मामला परवेज मुशर्रफ ने किया हो तो कोई भी भाई इधर आके बता सकता है। दूसरी चीज, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में देखें, मोबाइल से लेके गाड़ी तक, गाड़ी से लेके वसाइल तक, हर बंदे को अल्हम्दुलिल्लाह जिला लाहौर के जो लोग हैं, अगर ये कोई भी बंदा कहे कि परवेज मुशर्रफ ने हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा किया है या हमारे मुल्क के साथ धोखा किया है या हमारे साथ धोखा किया है, तो मेरे भाई मेरा नहीं ख्याल 100 में से एक भी बंदा होगा। दूसरी चीज है, देखिए मेरे ताल्लुक कमाहा से फर्स्ट टाइम मेरी एंट्री हुई है सियासत में और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र है कि इस हलके में लोगों के दिलों में मैंने एक मकाम बनाया है और मैं हर घर घर गया हूँ और घर घर ही जा रहा हूँ। तो मेरी आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए बात यह है कि कैंडिडेट जनरल काउंसिलर भी होता है, कैंडिडेट चेयरमैन भी होता है,
कैंडिडेट एमपीए एमएनए भी होता है। अब हर बंदा जनरल काउंसिलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, हर बंदा चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ सकता, और ना ही हर बंदा एमपी एमएनए का इलेक्शन लड़ सकता है। देखें, अल्लाह पाक को पता है वो किस इंसान को किस फील्ड में लाके इज्जत दे और जिल्लत दे। दूसरी चीज देखें, परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया, नून लीग का दौर आया। आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने ये हालात कर दिए कि कोई बंदा अगर बेचारा अपनी प्रॉपर्टी बेचे वो भी टैक्स देता है, और कोई बंदा अगर खरीदता है तो वो भी टैक्स देता है। और हमारे मुल्क की देखें, हमारे मुल्क के खिलाफ अब क्या हो रहा है, हमारे कोई आर्मी के खिलाफ बयान दे रहा है, कोई अवाम के खिलाफ बयान दे रहा है। और भाई, इस अवाम की वोटों से आप मुंतखब हुए हो, इस अवाम की वोटों से आप मुंतखब हुए, और इसी अवाम के खिलाफ आप बयान किस तरह देते हो। दूसरी चीजें देखें मेरे भाई, बात एक इस हल्के के मामलात है कि जी शहबाज शरीफ आ रहा है। भाई, शहबाज शरीफ 5 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा है, उसे खुद नहीं पता इस दफा क्या बनेगा। ये 2013 का इलेक्शन नहीं है, ये 2018 का इलेक्शन है। और अल्हम्दुलिल्लाह अवाम इतनी बाशऊर भी है, सोशल मीडिया पे टेक्नोलॉजी को देखें। एक चीज मैं कहता हूँ, 45 से 50 साल इंसान की जिंदगी है। जो हमारे वडेरे 60, 65, 80 या 90 साल तक पहुंचे उनका एक अलग मामला है। जो बंदा 45 या 50 साल का है उसका तो इस दौर में वैसे ही दिमाग नहीं काम करता। तो मेरे भाई देखें, नौजवान जो जनरेशन है इसको आप लोग मौका दें। देखें, वोट आपने किसी न किसी को देना है, और इतबार भी करना पड़ेगा आपको किसी न किसी पे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें, मैं पूरे हल्के में देख लें कि फर्स्ट टाइम मैं नया कैंडिडेट हूँ, बाकी पुराने चेहरे वही हैं और पार्टियां चेंज होती जा रही हैं। कोई नून में जा रहा है, कोई जनून में जा रहा है, कोई पीपल्स पार्टी में जा रहा है। हल्के में 2013 के बाद हमारे ऊपर 2 बंदे मुसल्लत कर दिए पूरे हल्के के ऊपर। एक तो बेदिया रोड पे उसका दिमाग ही नहीं काम करता, एक तो हमारे ऊपर वो एमएलए मुसल्लत कर दिए जिसके हाथ पांव ही नहीं काम करते। देखें, कितनी मजे की बात है कि इनको शर्म आनी चाहिए। हमारे हल्के में हुआ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह काम हुए नून लीग के दौर में, इसमें कोई शक नहीं है। पर देखें, इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। चुदराहटों के चक्कर में लोगों, चौधरियों का ये हाल है, चौधरियों के नीचे वोट नहीं है, वोट सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का है। चौधरी तो सिर्फ अंदर डेरे तक महकूम है। अब अगले मामला देखें, जितने भी काम रुके हुए हैं लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल अदावतों के ऊपर रुके हुए हैं, अपनी चुदराहटों के चक्कर में रुके हुए हैं। वोट फिर नहीं बंदों का लेकर देखे, शहबाज शरीफ को फरिश्ते नहीं वोट डालने आते, शहबाज शरीफ को भी हमने ही वोट डालना है। गरीब के भी वोट का वही वजन है और चौधरी के वोट का भी वही वजन है। तो मेरे भाई देखो, इल्म से शऊर आता है, शऊर से इंसान अच्छे फैसले भी करता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे इधर नौजवान, चले हमारे बुजुर्गों की तो गुजर की है, हमारे जो नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि नौजवान जो यंगस्टर है, जो नए आपके हल्के, देखे जितने भी पार्टी के अंदर दोस्त बैठे हैं उनका मामला ये है, देखें इलेक्शन लड़े जज्बे और जुनून के साथ लड़े, आपस में ना लड़ो। भाई देखो 14 अगस्त आती है, हम जज्बे जुनून से मनाते हैं। 15 अगस्त आती है, इंडिया वाले जज्बे जुनून से मनाते हैं। 16 अगस्त आती है, सारे खामोश हो जाते हैं। तो इलेक्शन को भी इसी तरह आप लोग लड़ो, जज्बे जुनून के साथ। किसी भी पार्टी की हो, आप अपनी पार्टी को, अपने कैंडिडेट को जज्बे और जुनून से सपोर्ट करो, पर आपस में न लड़ो। देखिए, चाहे मैं भी उससे जाग भी है, हार जीत के अपने घर चला जाएगा, आप आपस में लड़ोगे ना जिस टाइम, आपके बुजुर्ग आपको खुशियों पे मनाते फिरेंगे। देखिए, या तो सजाद आए आपको मनाने के लिए, या दूसरा तीसरा आए। इंशाल्लाह देखो, हमने इलेक्शन लड़ना है, एक बर्दाश्त के साथ लड़ना है, पर्सनल अदावत नहीं डालनी है। दूसरी चीज है, जब आप लोग इस गांव के हैं, आमने सामने दफ्तर बने हुए हैं, एक दूसरे के सॉन्ग चल रहे हैं, तराने चल रहे हैं, चलाओ जज्बे के जुनून के साथ। हाँ, पब्लिक के अलावा अगर दूसरा कैंडिडेट आपको तंग करता है तो इंशाल्लाह मैं भी हूँ, ठीक है, आप मुझे बताएं।
पर्सनल दुश्मनी या अदावत ना बनाओ। देखो इंशाल्लाह देखिए मेरा जो भी होगा वोटर सपोर्टर होगा, मैं इधर आप लोगों से एक वादा कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा आपकी तरफ ईंट उठाएगा तो इंशाल्लाह मैं पत्थर उठाने की हिम्मत भी रखता हूँ। इस चीज से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। और इंशाल्लाह इलेक्शन की आमद है 25 तारीख तक, 25 को इंशाल्लाह इलेक्शन भी है और हमारा इंतखाबी निशान बाज है। तो जितने भी दोस्त इधर खड़े हुए घर देखो, हमारी भाई बहने जिन्होंने वोट डालने जाता है उनको बहुत अच्छी तरह के जो निशान भी समझाना है। और दूसरी चीज है इस दफा इंशाल्लाह जो निशान आए उनमें ये कोई कबूतर वगैरह या कोई और चिड़िया वगैरह का निशान भी नहीं है कि बंदा गलती से किसी और परिंदे के ऊपर जो स्टैंप लगा दे। तो इंशाल्लाह मैं गागा गांव के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और इनसे इंशाल्लाह। और देखें हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई बंदा ये चीज ना समझे कि जावेद ने ये प्रोग्राम रखा तो जावेद मेरे लिए अहमियत ज्यादा रखता है या दूसरा तीसरा भाई, मेरे लिए सब एक ही अहमियत रखते हैं और इंशाल्लाह मैं सबको एक ही नजर से देखता हूँ। इस वजह से कोई बंदा मायूस ना हो। आप लोग कोई भी गवर्नमेंट मीटिंग रखते हैं या कहीं भी आप लोगों का कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई दोस्तों से मीटिंग होती है, मेरा नंबर है, जावेद भाई से नंबर ले ले, मुझसे ले ले, मुझे बताए आप लोगों का कोई भी मसला हो, किसी किस्म का भी हो, नौकरियों के अलावा, क्योंकि अभी बंदा कहता है कल आप तो वादा करके देखे, नौकरियों के अलावा नौकरियां तो इधर माशाल्लाह बोलियों से बिक रही है। इन्होंने डीलर बैठा दिए हैं कि आप लोग ये 100 नौकरियां खरीद लो, आगे इनको 50,000 से खरीदते आगे 3-3 लाख में बेच रहे हैं माशाल्लाह, ये इन लोगों ने हाल कर दिया है। उसके अलावा आप लोगों के इंशाल्लाह मैं दुख सुख में शरीक हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे इतनी हिदायत दे कि मैं कल को भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं और अल्लाह पाक आप लोगों को भी इज्जत दे और आपकी निस्बत आपके सबके से अल्लाह पाक मुझे भी इज्जत दे। तो हम लोगों ने इंशाल्लाह इलेक्शन इस तरह लड़ना है कि आपस में भी लड़ना है और बहुत जुनून से लड़ना है इंशाल्लाह। तो गागा गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है। कुछ मामला तो मेरी तबीयत नहीं सेट, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें नहीं कर सका। बाकी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये जो है ना आप लोगों को इस चीज का यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह कि मैं अपने हल्के की आवाम या हल्के से बाहर जो दोस्त हैं उनको इंशाल्लाह मायूस नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और कैंडिडेट आप लोगों के सामने जितने भी कैंडिडेट है, जितने भी दोस्त अगर इधर मुख्तलिफ पार्टियों में खड़े तो कोई बात नहीं है। कैंडिडेट को अपने को जज्बे जुनून के साथ आप लोगों ने सपोर्ट करना है, किसी को भी जज्बे जुनून के साथ सपोर्ट करो, एक दूसरे के साथ अपने गली मोहल्ले इलाके में इलेक्शन की वजह से अदावत नहीं बनानी, क्योंकि बात यह कि जो ये अदावतें होती है ना, कैंडिडेट हार जीत के अपने घर चला जाता है, आपकी अदावतें इधर रह जाती है जो आपकी खुशियों और गमियों को भी खराब करती है। तो इंशाल्लाह मैं इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और जज्बे और जुनून के साथ लड़ेंगे। कोई भी कैंडिडेट अगर इस गांव के जो भी दोस्त जितने कोई भी अगर बंदा आपको ब्लैकमेल या किसी किस्म का कोई मामला करता है तो आप मुझे जरूर बताना। इंशाल्लाह मैं इतनी हिम्मत रखता हूं कि मैं इन लोगों की आंखों में आके डाल के बात कर सकता हूं। इस चीज से आप लोगों में परेशानी होना। बेकसों का जोर है तू, हक सच्ची मोर है तू, बेकसों का जोर है तू, अल्लाह के शेर बंदे जालिमों का तोड़ है तू, जालिमों का तोड़ है तू। अमन का परचम लहराओ, नफरत को मार भगाओ, अमन का परचम लहराओ, नफरत को मार भगाओ, सब है अवाम तेरे साथ। आओ
मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ, आओ मुशर्रफ आओ तुम आगे कदम बढ़ाओ, सब है अवाम तेरे साथ।